नार्सिसिस्ट एक ऐसी चालाक लोमड़ी है जो इतनी चतुराई से आपका यूज़ करते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम का, आपके थॉट प्रोसेस का आपके ही खिलाफ यूज़ करते हैं, जिसको आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक इसी अवेयरनेस के साथ आपको करंटली जानने की ज़रूरत है कि नार्सिसिस्ट सीक्रेटली आपको उस तरीके से यूज़ करते हैं जहां आपकी लाइफ में बहुत मेजरली वो आपको दीमक की तरह खा जाते हैं। तो क्या है ये चीज़ें? क्या जानने की आपको ज़रूरत है? अगर आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट टॉक्सिक पर्सन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में, क्योंकि टाइम टू टाइम नार्सिसिस्ट की अवेयरनेस को मैं आप तक पहुँचाती हूँ। चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, नार्सिसिस्ट के बहुत सारे बिहेवियर कैरेक्टर के बारे में हम डिटेल में बात करते रहते हैं। तो करेंटली आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा नीड है कि एज ए पार्टनर अगर नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक लव रिलेशनशिप में, तो एक नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में तभी तक रहता है जब तक उसको आपसे फ़ायदा हो रहा होता है। यस। और ये इतनी ज़्यादा मैनिपुलेटिव ढंग से वो आपका यूज़ करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने आपको ही, आपके इमोशंस को आपके खिलाफ ही यूज़ कर दिया है। नार्सिसिस्ट एक ऐसा प्राणी है जो कोई हार्डवर्क करना नहीं चाहते। वो बस ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं, इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं कि आप अपने आप को उनका सर्वेंट मानते हैं। उनकी बातों में आकर आप अपने आप को टाइम टू टाइम सेक्रीफाइस करते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपको रीड करते हैं कि आप एक इमोशनल पर्सन हैं, आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हैं, आपके अंदर लिसनिंग क्वालिटी है, आप दूसरों को पेन में नहीं देख सकते। और इसी के साथ साथ जब तक उनको आपसे फ़ायदा हो रहा होता है, जब तक उनको ये लगता है कि आप उसके एक ऐसे इंसान हैं जहाँ पर उनके पास कोई बैकग्राउंड में ऑप्शन नहीं बचता, वो आपके पास आएंगे ही आएंगे। और ऐसे में जब वो आपको ये देख पाती हैं कि आपसे वो क्या-क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, वो पूरी लाइफ़ आपको दीमक की तरह खाते हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ते। भले ही टेम्परेरी फ़ेज़ में आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया है, ये मेरी लाइफ़ से चला गया है, वो आपको चेकआउट करते हैं। नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ़ से कभी भी नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनकी नज़र होती है कि आप कब इमोशनली वीक हों और कब आप उनके पास आएँ। एक नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में बहुत सारी लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो वो बैकअप में बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में रखते हैं, ताकि वो टाइम टू टाइम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग लोगों को साथ चेंज कर सकें। अपने आप को एंटरटेनमेंट का नाम देते हैं, वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखते हैं, मल्टीपल लोगों के पास जाते हैं, और ऐसे में ही वो लोगों को ऐसी रियलिटी दिखाते हैं जो वो कभी होते ही नहीं हैं। तो लाइफ में जब भी आप एक नार्सिसिस्ट से डील करें, मेक श्योर कीजिए कि आपको अपनी बाउंड्री बनानी आनी चाहिए। एक ऐसी बाउंड्री जिसको नार्सिसिस्ट क्या कोई भी लोग क्रॉस नहीं कर सकते। नार्सिसिस्ट को अगर ये पता है कि आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपकी एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको अच्छी खासी इनकम होती है, अगर उसे ये पता है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है, तो ऐसे में वो आपके साथ अटैच्ड रहेंगे। आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, आप कोई अच्छी जॉब करते हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, उनको आपके अंदर कुछ ऐसा पोटेंशियल दिखेगा, एक ऐसा चार्म दिखेगा जिससे कि उनको कोई फ़ायदा हो सके। इसीलिए वो आपकी लाइफ में रहते हैं। उनका अपना कोई वजूद नहीं होता। वो सिर्फ लोगों को बांध के रखते हैं ताकि वो आपका यूज़ कर सकें। उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता। लोगों को नीचे दिखाना, शो ऑफ करना, दूसरों के कंधों पे रहकर वो अपने अपने आप को सर्वाइव करते हैं। उनका अपना कोई वजूद नहीं होता। वो दूसरों के होने पर खुद को महसूस कर पाते हैं कि उनका कोई वजूद है। वो कोई हार्डवर्क नहीं करते। नार्सिसिस्ट को बैठे बिठाई थाली पे सब लगकर मिले, ये ही उनका पूरा सेटअप होता है। एक ऐसा सेटअप जहां वो एक ऐसी गर्लफ्रेंड रखेंगे जिससे वो शादी नहीं करेंगे, बट उससे सेक्सुअल नीड फील होती रहे, उसके साथ एंटरटेन करते रहें, उसको बेवकूफ़ बनाते रहें कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, हमारी कास्ट सेम नहीं है। ऐसे में ही वो ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहेंगे जिनसे उन्हें टाइम टू टाइम फ़ायदा हो सके। वो किसी के सगे नहीं होते, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स के, अपने रिलेशनशिप के। नार्सिसिस्ट आपका बेवकूफ़ बना सकते हैं कि आपके साथ वो मैरिज करेंगे, बच्चे करेंगे, बट उन्हें ये पता है कि आपके साथ मैरिज करने से, क्योंकि आप कमिटमेंट मांगोगे, आप उनसे रिस्पेक्ट मांगोगे, उनसे लॉयल्टी मांगोगे, उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को बोलेंगे, तो वो पीछे हट जाएंगे। फिर वो आपसे कहेंगे कि वो उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, कुछ ऐसा बहाना जो कि आपको ऐसा लगे कि हाँ उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, फिर वो विक्टिम बन जाते हैं। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ फीमेल भी उतनी ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है जो किसी मैरिड पर्सन की लाइफ को हेल बना सकती है। वो आपको मजबूर करेगी इस तरीके से कि आप
आपके लाइफ में वो पूरी तरीके से तहस-नहस कर देगी। आपकी लाइफ में क्या है, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, किसकी फैमिली में कितनी ज़्यादा अर्निंग हो रही है, उस फीमेल को सब कुछ जानना है। और ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से सेटअप करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि इस फीमेल की लाइफ में सारी प्रॉब्लम है और आप ही उसकी लाइफ के हीरो हैं, आपको ही उसे बचाना है। यस, फीमेल नार्सिसिस्ट ज़्यादा डेंजरस होती हैं मेल से, क्योंकि उनके पास होता है एक सेक्सुअल वेपन जिसको वो यूज़ करती रहती हैं मेल के खिलाफ। तो फीमेल नार्सिसिस्ट अगर आपकी लाइफ में है तो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पर कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि वो आपको मजबूर कर देंगी उन सारी चीज़ों के लिए जो आप करना नहीं चाहती। वो आपको आपकी फैमिली से दूर कर सकती हैं, वो आपको मजबूर कर सकती हैं ऐसी सिचुएशन में लाने के लिए जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ को खुद हेल बना रहे हैं, बट आपको करना पड़ेगा। आपको पता है आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे वेपन होते हैं जिससे आप खुद को बचा नहीं पाते। तो नार्सिसिस्ट मेल और फीमेल के पास बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स होते हैं। वो अपने दिमाग को 24 आवर्स चलाते रहते हैं कि किस इंसान को कब कहाँ क्या कहना है, जिससे कि वो फ़ायदा उठा सकें। वो रो देंगे, वो इस तरीके से रो के दिखाएंगे कि भाई उनकी लाइफ में पहाड़ टूट गया और आपने उनके साथ गलत किया है। अगर आप उनसे जिम्मेदारी मांगोगे, आप उनसे कहोगे कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, क्योंकि आप खुद को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सामने से भी आपको चाहिए कि सामने वाला टाइम दे, आपको अपनी जिम्मेदारियां उठाए। तो नार्सिसिस्ट कभी जिम्मेदारी नहीं उठाते, वो सिर्फ हवा हवा में बात करते हैं, वो कभी भी एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते। जब हार्ड वर्क का टाइम आता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम आता है, तो वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काम करना पड़ता है, वहाँ आपको टिकना पड़ता है। तो नार्सिसिस्ट कभी भी एक जगह नहीं टिकते, उन्हें एक्सप्लोर करना है, उनको वैलिड फील करना है कि उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो मल्टीपल लोगों के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोग उनके पीछे आते हैं। ये घमंड एक नार्सिसिस्ट को पूरी लाइफ रूल करता है। एक नार्सिसिस्ट को अपनी फेमिनिज्म पे, अगर ये फीमेल है तो अपने फीमेल होने पर उनको बहुत प्राउड होता है। उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा उनका माइंडसेट होता है कि वो ही इस अर्थ की एक ऐसी पर्सन है जिसके पीछे लोग पागल हैं। बट ये एक ऐसा ईगोस्टिक माइंडसेट है जहाँ उनको सारे लोग पागल लगते हैं। आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितने नॉलेजेबल हैं, आप कितना उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, अपनी पूरी लाइफ दे देते हैं, उनके लिए वो ज़ीरो है। क्योंकि वो कभी भी विक्टिम बन जाती हैं। वो कभी भी आपको ये बता देंगी कि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। भले ही आपने उनके लिए अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर दी हो, टाइम ख़राब कर दिया हो, अपना करियर, अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली सब डिस्ट्रॉय कर दी हो, ये पर एक फीमेल नार्सिसिस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके लिए ये जानना करंटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि नार्सिसिस्ट आपको आपके ही इमोशंस का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस इंसान के लिए क्या कर रहे हैं। आप अपनी रियलिटी को तब देख पाते हैं जब नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ से निकल जाता है। आपको सच नहीं दिखता, क्योंकि आपके सामने नार्सिसिस्ट एक ऐसा इल्यूजन, एक ऐसा पर्दा डाल के रखते हैं जिसको आप भी ब्रेक नहीं कर पाते। आप भी उस पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है वो नहीं देख पाते। तो ये वीडियो, ये मैसेज अगर आपके पास आया है कि इन सारी चीज़ों में कोई भी चीज़ अगर आपके साथ हो रही है तो अलर्ट रहिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट को आपसे प्यार नहीं है। नार्सिसिस्ट आपको पूरी लाइफ एक ऐसा इमोशनली स्लेव बना के रखते हैं जिसके साथ वो अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं इस तरीके से, जहां उनके पास जब बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग नहीं होते हैं तो वो फ्री टाइम पे आपको एज ए एंटरटेनमेंट यूज़ करते हैं। नार्सिसिस्ट के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या इमोशंस रखते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा ईगो यही होता है कि उन्होंने आज भी आपको ट्रैप करके रखा है, आज भी आपका बेवकूफ़ बना दिया। वो हज़ार गलती करेंगे बट आपको रो के दिखा देंगे, आपको इमोशनल कर देंगे। चाहे वो आपको चीट करें, चाहे वो आपको अब्यूज़ करें, चाहे वो आपके साथ कितनी भी गंदगी क्यों ना कर दें, वो आपको लास्ट में आके यही करेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते। या फिर वो आपको लाइफ से पूरी तरीके से निकल जाएंगे और आपको ये दिखाएंगे कि आप उनके बिना कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसी ट्रिक है जो कि आपको क्लियरिटी कभी नहीं आने देती। तो आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट जैसे फीमेल या मेल पर्सन है पार्टनर के रूप में, रिलेशनशिप में, तो उससे थोड़ा हटकर दूर रहें, क्योंकि ये पर्सन आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देगा। आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप सच नहीं देख पाओगे, आपकी हेल्थ सफरिंग होगी। लाइफ में नार्सिसिस्ट वो डबल माइंड गेम खेल रहा है जिससे कि उसको ये पता है कि जब वो आपके बैकग्राउंड में रहते हैं तो वो दूसरी साइड जाकर आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपको गलत ठहराते हैं और वहाँ पर वो बन जाते हैं विक्टिम। इसी तरीके से जब वो आपकी तरफ आते हैं तो आपके सामने आकर वो खुद को विक्टिम बताते हैं और बैकग्राउंड में उनकी जो फैमिली है, जो बैकग्राउंड में लोग हैं, उनको वो गलत ठहराते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और जब भी आप इनसे
बात करेंगे खुल के तो वो कभी भी क्लियरिटी से कोई आंसर नहीं देते। अगर आपने दोनों लोगों को आमने सामने कर दिया तो रियलिटी पता लगेगी कि कितनी गंदगी, कितना माइंड गेम और कितनी ज़्यादा सच को छुपाने की कोशिश की है। और कई हद तक इनकी फैमिली को, सबको इनकी गंदगी के बारे में पता होता है, बट क्योंकि ये एक ऐसा इंसान होता है जो जिम्मेदारियों से दूर भागता है, हमेशा अपने आप को उस स्टेज में रखता है जहाँ ये मल्टीपल लोगों से फ़ायदा उठा सके, चाहे वो इनकी फैमिली हो, चाहे वो इनके एक्सेस हो। तो अगर आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो अलर्ट रहिए। ये एक अलर्ट वीडियो है कि इन सारी सिनेरियो में कोई ना कोई ऐसी कंडीशन है जो आपकी लाइफ से डेफिनेटली रिलेट करेगी अगर आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट एक ऐसे पिशाच के रूप में होते हैं जो आपको पूरी तरीके से आपकी लाइफ फोर्स को खींच लेते हैं, क्योंकि यही इनका वजूद है। अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं, दूसरों के पैसों में, दूसरों की प्रॉपर्टी में, दूसरों के काम से कितना ज़्यादा फायदा उठा सके, ये नार्सिसिस्ट है। मैनिपुलेटिव, ऐसा मैनिपुलेटिव इंसान जहां आप ना चाहते हुए भी इनको अपनी लाइफ में रखोगे, क्योंकि विक्टिम बन जाएंगे, बेचारे बन जाएंगे। आपने इनके साथ गलत किया होगा, ये सारे सिनेरियो आपके साथ होंगे। तो आपने कितना रिलेट किया, आपकी लाइफ की क्या सिचुएशन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपनी लाइफ में सही चीज़ें करना। आप अपनी लाइफ के लिए अगर अवेयर नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं बदल सकती, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ को दीमक की तरह खाएंगे और आप इसका फिर इलाज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका असर आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म तक रहता है। इससे रिकवरी करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, बट इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में और भी सिचुएशन को जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में नार्सिसिस्ट की वो पूरी सीरीज़ है जिसको आप देख सकते हैं कि नार्सिसिस्ट किस कंडीशन में कैसा बिहेव करते हैं और आप उन चीज़ों से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। वीडियो से आपने रिलेट किया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सुरगुज चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां मैं बात करती हूँ आपके बारे में बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।